नमस्कार, मैं सत्य और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। आज मैं मौजूद हूँ अभी मौर्य लोक में। यहाँ हम लोगों से बात करेंगे कि सुशांत केस जो जिस मुकाम पे आ चुका है, क्या रिया जो इंटरव्यू दी है परसों, क्या कितना वो सच बोल रही है या वो झूठ है। आइए लोगों से बात करते हैं कि रिया जितना कह रही है कि सुशांत गलत था, क्या सुशांत गलत था कि रिया झूठ बोल रही है। लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? जिन आपने रिया का इंटरव्यू देखा था? जी हाँ, आपको क्या लगता है वो कितना झूठ बोल रही है और कितना सच बोल रही है? वो 100% ही झूठ बोल रही हैं। उसमें कुछ भी नहीं सही है। ऐसा लग रहा था जैसे स्क्रिप्ट है और वो पूरी तरह से एक्टिंग कर रही हैं। वो बाकी चैनल्स के सामने तो नहीं आ रही है, लेकिन ऐसे जगह जा रही है जहाँ वो झूठ बोल सके और एलिगेशन ना लगा सके। जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा था जैसे उनको पहले से ही एक क्वेश्चन तैयार करके दिया गया है और उस पर वो आंसर याद करके आई हैं और वही वो बोल रही हैं। अगर हम बात करें रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू का, और कुछ दिन पहले ही आर भारत में अंकिता लोखंडे ने भी इंटरव्यू दिया है, तो दोनों में सिमिलैरिटी तो एकदम नहीं, आपने भी देखी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। दोनों के एक्सप्रेशन से और उनके हाव भाव से साफ पता चल रहा है कि किनको कितना इफेक्ट हुआ है। एक तरफ जहाँ पे रिया इंटरव्यू दे रही हैं और एक तरफ जहाँ पे अंकिता दे रही हैं। अंकिता के अंदर गिल्ट और उनके अंदर ये दिख रहा है कि उन्होंने कभी उससे प्यार किया था, बट रिया की तरफ ओवर कॉन्फिडेंस, और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि उन्हें कुछ नहीं होने जा रहा है। तो उनका पूरा का पूरा इंटरव्यू ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी सफाई देने के लिए वो एक उनका एक PR स्टंट है दिस टाइप पे। क्योंकि अंकिता बोलती है कि सुशांत ऐसा लड़का था जो सुसाइड नहीं कर सकता, लेकिन एक साइड रिया बोलती है कि वो ड्रग्स लेता था, सिगरेट पीता था, वो किसी पे अपने आप को हावी नहीं करता था। दोनों में बहुत सिमिलैरिटी। इस पे आप क्या कहेंगे? इस पर यही कहना है मेरा कि अंकिता ने उनके साथ 4 साल गुजारे हैं, तो वो उस टाइम के सुशांत को जान रही हैं और वो ये भी जान रही हैं कि वो इंसान कब क्या कर सकता है। और अभी जिन्होंने भी उसके बारे में बताया, उनकी छवि के बारे में बताया, वो ये बता रहे हैं कि वो ऐसा लड़का नहीं था जो कभी भी डिप्रेस्ड हो सकता था। हाल में ही उनके किसी एक जानने वाले ने इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उसने मुझे बताया था कि मैं ये काम तो कभी नहीं करूँगा। तो और रिया सीधा उनका नेगेटिव इमेज शो कर रही हैं। तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के स्टेटमेंट। आपको क्या लगता है CBI के जांच के बाद रिया का सच सामने आएगा कि वो इसी टाइप झूठ बोलते रहेंगी? मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी सामने आने वाला है, क्योंकि मुझे इसलिए नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि रिया के ऊपर बहुत बड़े किसी का हाथ है, जो कि ये सच कभी सामने आने वाला नहीं है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि 17,000 रुपये मेरे पास नहीं है जो मैं अपने फ्लैट का EMI दे सकूं, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़े एडवोकेट को हायर किया है, तो उनको देने के लिए आखिर उनके पास पैसे कहाँ से आए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और जिस तरह से वहाँ का सिस्टम काम कर रहा है और जिस तरह से वहाँ की पुलिस काम कर रही है, मुझे वहाँ की पुलिस में, वहाँ के गवर्नमेंट में फेथ नहीं है। हाँ, CBI से थोड़ा भरोसा है, पर वो भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कौन से कंक्लूजन पे आएगा, बिकॉज सारे एविडेंस तो मिट चुके हैं। इसलिए ये कहना पॉसिबल नहीं है कि क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थैंक यू। आपका नाम? सौरभ कुमार। सौरभ जी, आप रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू देखे थे परसों? जी मैंने देखा था। आपको क्या लगता है वो कितना झूठ बोल रही है और कितना सच बोल रही है? बिल्कुल, वो इंटरव्यू में बोल रही है कि सुशांत जी को एरोप्लेन से डर लगता था, हवाई जहाज़ से डर लगता, जबकि उनके पास लाइसेंस था एरोप्लेन चलाने का। और इतना झूठ, इतना नाटक, क्या बताएं। क्या वो लग रहा है वो स्क्रिप्टेड है? क्योंकि वो हंस भी रही है, साथ में रो भी रही है। बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। आज तक ने बहुत सारा पैसा लिया है रिया से, महेश भट्ट से बहुत सारा पैसा लेकर आज तक पूरी बिक चुकी है। आज तक के हम लोग फॉलोवर थे, आज तक को मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया, उस चैनल को देखना मैंने बंद कर दिया। इतना घटिया आर भारत था, घर के नीचे था, लेकिन उनको बंद कर दिया गया, उनको नहीं आने दिया। लेकिन आज तक में वो जाके इंटरव्यू दे रही है, तो इससे यही लगता है कि वो स्क्रिप्टेड है और उसी के सामने आ सकती है। बिल्कुल, आर भारत का मैं शुरू से सपोर्ट करता हूं। उन्होंने बहुत सहयोग किया थी CBI जांच करने के लिए, उन्होंने बहुत फोर्स किया पुलिस प्रशासन को, लेकिन आज तक पूरी बिक चुकी है। आज तक सिर्फ रिया चक्रवर्ती के मामले में नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे दोषी हैं जिनका उन्होंने सपोर्ट किया सिर्फ पैसे के बल पे, आज तक बिक चुकी है। और मैं आपको क्या लगता है कि CBI
सच को निकाल पाएगी रिया चक्रवर्ती के आसपास जितने लोग हैं अभी तक नहीं सामने आए वो आ सकते हैं? जी बिल्कुल, सीबीआई पर पूरा भरोसा है, सीबीआई पर पूरे देश को भरोसा है। बड़े बड़े केस को सीबीआई ने सॉल्व किया है, मुझे भरोसा है कि सीबीआई इस केस को भी सॉल्व करेगी। हमारे साथ अभी एक भोजपुरी एक्ट्रेस माही खान मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि रिया कहाँ तक झूठ बोल रही है और सच बोल रही है? सबसे पहले तो मैं माही खान, हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उनको नमस्कार कहना चाहूँगी। और जहाँ तक सुशांत और रिया की बात है तो कहाँ तक झूठ नहीं बोली, बल्कि मैं अपनी ओपिनियन बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि 110% वो झूठ ही बोल रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हुआ है। जब सुशांत की मर्डर की बात सामने आई थी 14 तारीख को, उस समय सबको यही लग रहा था कि भाई ये सुसाइड है, उन्होंने सुसाइड किया है, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके हर कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ती चली गई हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप उसमें इन्वॉल्व हैं तभी ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। अगर आप इन्वॉल्व नहीं है तो, क्योंकि कहते हैं कि सच्चाई भले उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है लेकिन वो सामने ज़रूर आता है, वो हार नहीं सकता है। तो मुझे यही लगता है, इनफैक्ट मुझे क्या, देश के जितने भी यूथ हैं, सब जितने भी यंगस्टर हैं, सब सुशांत सिंह राजपूत के साथ हैं। और रिया के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में इन्वॉल्व हैं। मुझे तो यही लगता है। आपको क्या लगता है सुशांत सुसाइड कर सकता था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नॉर्मली मैं अगर बात करूँ चाहे किसी भी फिल्म इंडस्ट्री की, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की, तेलुगु की या साउथ की या बॉलीवुड की, तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत स्ट्रगल करते हैं। और जहाँ तक सुशांत सिंह राजपूत की बात है तो उन्होंने तो काफ़ी कम समय में बहुत कुछ अचीव कर लिया था और उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं थी। वो चाहते तो अपने दम पे भी बहुत आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उसके बावजूद अगर ये केस सामने आया है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट तो है ही। 110%, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मतलब हमारी जो जनता है वो अंधी तो है नहीं, उसे तो सब कुछ दिखता है। और स्पेशली मुझे लगता है कि बिहार से सुशांत सिंह राजपूत थे, तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पर लोग सुशांत सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा है हर एंगल से कि सुशांत सिंह राजपूत का ये मर्डर हुआ है, किसी भी एंगल से कि सुसाइड नहीं है। जैसा कि आपने सबसे सुना कि रिया चक्रवर्ती कहीं ना कहीं झूठी बोल रही है, इसी से पता चलता है कि वो कितनी सच है और कितनी झूठ है। हाँ, सीबीआई पे सबको विश्वास है कि सीबीआई जांच करेगी और सच का पता ज़रूर लगवाएगी। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, और अगर अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें। धन्यवाद।